हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेटवे क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का। और लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, जो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस थी, वो हमने इसमें पढ़ी थी। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है, इसमें आपको देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीजें कवर की थी, ठीक है, किरचॉफ लॉ तक। अब जो मेन पोर्शन शुरू होता है, जहां से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में जो भी हमने किया था, उसमें जनरली क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स की डेफिनेशंस वहां से पूछी जाती हैं। बट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो यहाँ से आएगा। हालांकि हमने एक एग्जांपल वहां पे कराया था प्रोसेस को समझाने के लिए, लेकिन आज के लेक्चर में हम मैश एनालिसिस पे डेडिकेटेडली न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें सीखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं फिर से, कि आरंभ बैच के नाम से आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा बैच, जहां पे दोनों सेमेस्टर के लिए कॉम्बो अवेलेबल है, 1 और 2 के लिए। सारी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स उसमें अवेलेबल रहेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। आरंभ बैच जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, दोनों सेमेस्टर का आपको अवेलेबल हो जाएगा। कोई बच्चा से केवल फर्स्ट सेम का लेना चाहता है तो फर्स्ट सेम का भी बैच वहां से जाके ले सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, और आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल ही मिलेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहां पे आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही मिलने वाले हैं, सो आपको इसी पे करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको मैश फाइंड आउट करनी है। तो हमें नंबर ऑफ मैश कितनी दिख रही है? 2, 1 एंड 2। अच्छा, हमें ऐसी मैश ढूंढनी होती है जिसमें हमारे पास करंट सोर्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी मैश में करंट सोर्स नहीं है, तो हमने एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया। फिर दूसरा काम हमें क्या करना होता है बेटा, इसमें तो देखो हमें डायरेक्शन गिवन है क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में डायरेक्शन गिवन नहीं होगी। तो डायरेक्शन अगर गिवन नहीं है तो आप रैंडम कोई भी डायरेक्शन में लूप करंट मान सकते हैं। जैसे हमने इसमें ये डायरेक्शन मानी हुई है, आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जब आप डायरेक्शन एज्यूम कर ले तो उसमें करंट लिख दे, एक में I1 एक में I2, किस में I1 लेना है वो भी आपकी चॉइस है। तो डायरेक्शन योर चॉइस, करंट का नाम योर चॉइस, आप अपने हिसाब से डायरेक्शन ले सकते हैं, हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने इसमें डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली हुई है, आप एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, किसी को भी दोनों को, किसी एक को एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आंसर आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपकी डायरेक्शन अपोजिट हुई, आपने गलत डायरेक्शन मान ली, देन योर आंसर विल बी नेगेटिव, इतना फर्क पड़ता है बस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमने ये मानना है तो हम क्या करेंगे, इस करंट के साथ साथ हम ट्रेवल करते हैं। और जब इस करंट के साथ साथ ट्रेवल करें तो करंट हर रेजिस्टेंस से होके जाएगी। जिस जिस रेजिस्टेंस से करंट होके जाती है, जहां से वो एंटर करेगी उसको हम प्लस मानते हैं, जहां से वो निकलती है उसको नेगेटिव मानते हैं। जैसे करंट अगर यहां से एंटर करेगी, ये करंट ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस तरह से हम इस लूप चल रहा है, तो करंट इस रेजिस्टेंस में यहां से एंटर करेगी, तो इसको मैंने क्या मान लिया प्लस, यहां से निकलेगी तो माइनस, फिर ये करंट आगे जाएगी इस रेजिस्टेंस में, तो यहां से एंटर करेगी प्लस, ये माइनस, फिर यहां आएगी ये प्लस और ये माइनस, फिर इसमें आएगी रेजिस्टेंस में तो ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी, जो बड़ी प्लेट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जो छोटी प्लेट होती है वो नेगेटिव होती है। इसी तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हर लूप में, इस लूप में हमने क्या मान लिया, पोलैरिटी मान ली। सिमिलरली दूसरे लूप में भी देख लो आप, इस वाले मैश में ये करंट ऐसे घूम रही है I2, तो ये करंट इधर से एंटर करेगी तो ये प्लस, इधर से निकलेगी तो माइनस, ये तो प्लस है और ये माइनस है, फिर ये इधर से एंटर करेगा तो प्लस और ये माइनस, फिर इधर से एंटर करेगी तो ये प्लस और ये माइनस, और ये माइनस प्लस है हमारे पास। तो हमें दो तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है हमें क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। और अगर केवीएल अप्लाई करना है तो केवीएल क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केवीएल होता है सिग्मा वी प्लस सिग्मा आई आर इक्वल टू 0। तो देखिए ये वोल्टेज है, ये भी तो वोल्टेज है और ये वोल्टेज है, तो यहां हम वोल्टेज को एज इट इज यूज करते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज का सम करना है, तो वोल्टेज में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस पे जाते हैं तो हमें करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है वोल्टेज लाने के लिए। तो हमें क्या करना है, यहां पर करंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें हर रेजिस्टेंस में देखना पड़ेगा कितनी करंट है। जैसे अगर मैं इस रेजिस्टेंस में देखूं तो यहां जो करंट जा रही है वो कितनी है, केवल I1 है। यहां पर देखूं इस रेजिस्टेंस में तो करंट कितनी है, I1 इधर है। इस रेजिस्टेंस में देखूं तो इसमें भी I1 है, इस रेजिस्टेंस में देखूं तो इसमें भी I1 है, ठीक है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है I2 के लिए देखें, इधर देखें तो ये I2 है, ठीक है, इधर देखें तो ये I2 है,
और अगर मैं इधर देखूं तो ये भी I2 है। तो एक रेजिस्टेंस ऐसा है 8 ओम का जो दोनों मैश के बीच में कॉमन है, वहां पे दोनों करंट है, I1 भी है I2 भी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये आपको विद डायरेक्शन आपको करंट मिल गया। अब आप वोल्टेज निकाल सकते हो कि 5 इंटू I1 ये वोल्टेज हो गया, 5 इंटू I1 ये वोल्टेज हो गया, 8 इंटू I1 माइनस I2 ये वोल्टेज हो गया। इस तरह से आप इन सबका सम करेंगे और जीरो के इक्वल रख देंगे, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहला काम हमने किया फाइंड नंबर ऑफ मैशेस, नंबर ऑफ मैशेस। ये इस एग्जांपल में कर रहा हूं, इसके बाद से हम ये चीज नहीं लिखेंगे। तो 2 मैशेस है, मैश 1 एंड मैश 2, मैश 1 एंड मैश 2। नाउ assume current in each mesh, assume current in each mesh, ठीक है, दैट इज I1 एंड I2। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, डायरेक्शन आप अपने हिसाब से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आप क्या किया, अप्लाई KVL। अब हर लूप में एक एक करके KVL लगाइए। तो अप्लाई KVL इन लूप या मैश 1। जब इसमें KVL लगाते हैं तो मैंने पिछली बार बताया था, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, जैसे A पॉइंट हमने पकड़ा, A से चलेंगे B तक वापस A तक वापस आएंगे, और रास्ते में जितने भी वोल्टेज मिलेंगे उन सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो जितने एलिमेंट है हर जगह वोल्टेज होगा। तो जैसे ही हम A से आगे बढ़े, पहले मुझे क्या मिला 5, इसमें करंट कितनी है I1, तो मेरे पास वोल्टेज कितना हो गया 5I1, ठीक है। अब मैंने पोलैरिटी देखनी है, पोलैरिटी क्या रखनी है, तो मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि जिस साइन पे हम लोग मिलते हैं, जैसे इधर से चल रहे हैं ऐसे चलते हुए हम प्लस साइन पे मिलते हैं, तो प्लस साइन पे मिल रहे हैं तो निगेटिव साइन ले लो, उससे नेक्स्ट वाला साइन कंसिडर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा -5I1। फिर आगे चले, क्या मिला प्लस, अगला साइन क्या है माइनस, तो माइनस वोल्टेज सोर्स को एज इट इज लिख लेंगे। वोल्टेज को हमें एज इट इज लिख लेना है क्योंकि हम वोल्टेज को ही ऐड कर रहे हैं, इसमें करंट की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पावर बन जाएगा। फिर आगे चले, प्लस साइन हमें मिला तो हम ले लेंगे माइनस साइन, तो माइनस। अब यहां वोल्टेज कितना होगा, देखिए इसको बड़े ध्यान से करना है। कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस जो दो मैश के बीच में कॉमन होता है उसको थोड़ा केयरफुली देखिया करें। क्या देखना है कि इसमें दो करंट जा रही है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो दोनों का डिफरेंस इसमें जाएगा, दोनों का डिफरेंस इस रेजिस्टेंस में जाएगा। अब किस में से किसको घटाएं, हमारे लिए तो दोनों अननोन है, I1 भी और I2 भी। तो क्या करें, जिस लूप में KVL अप्लाई कर रहे हो उसकी करंट को फिलहाल बड़ा मान लो। यानी कि हम क्या करेंगे, फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि I1 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे I1 माइनस I2 करेंगे। तो इस 8 ओम में कितनी करंट है, I1 माइनस I2, ठीक है। फिर आगे बढ़े, प्लस साइन पे टकराए माइनस साइन ले लिया, कितना हो गया 5 इंटू I1। फिर आगे चले, प्लस पे टकराए माइनस ले लिया 8 इंटू I1। फिर आगे चले, माइनस पे टकराए प्लस ले लिया प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए 15 से तो 15 कैंसिल हो गया, I1 काउंट करिए कितने हैं, 5 यहाँ है 8 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है 8 यहाँ पर है, यानी कि 8 दूनी 16 और 5 और 5 10 8 18, 18 और 8 26, 26 10 और ये 10 है, एक सेकेंड, यहां पर ये कितना है 5I1 माइनस 10I1, ये 10 था ना, 8 नहीं 10 है। तो कितना हो गया 10 5 15, 15 और 5 20 और 8 28, यानी कि -28I1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8I2, माइनस माइनस प्लस 8I2, कांस्टेंट कुछ बचा नहीं, इक्वल टू 0। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड, नाउ अप्लाई KVL इन मैश नंबर 2। अब मैश नंबर 2 में लगाओ, यानी कि इस वाले में। अब यहां से B पॉइंट से चलना शुरू करो। तो देखो पहले भी हम A से चले थे, 15 पे आके खत्म हो गए क्योंकि फिर A आ गया। अब की बार B से चलेंगे तो ऐसे जाके B पे खत्म करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपके पास 10 ओम।
तो प्लस साइन पे टकराएंगे तो 10 इंटू आई टू, लेकिन माइनस का, तो हम क्या लिखें, -10 इंटू आई टू। ठीक है जी। आगे चले, प्लस पे टकराए -25, क्या ले लिया, -25। फिर आगे चले, प्लस पे टकराए माइनस ले लिया 10i2, कितना हो जाएगा, -10i2, राइट। फिर आगे चले, हमने देखा प्लस पे टकराए माइनस ले लिया -8। अगेन ये चूंकि कॉमन वाला रेजिस्टेंस है तो करंट का डिफरेंस इसमें जा रहा है। अब की बार हम सेकंड लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम किसको बड़ा मानेंगे, i2 को, यानी कि यहां पर डिफरेंस लेंगे i2 माइनस i1। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 इंटू i2 माइनस i1। ठीक है जी। आगे बढ़े, माइनस साइन पे टकराए +15 इक्वल टू 0। तो अब की बार देखिए, 10i2 ये रहा, 10 ये हो गया 20, 28, यानी कि ये हो गया -28i2। i1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 8i1, और -25 + 15 यानी कि -10 इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन 8i1 -28i2 इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर का यूज करके। कैलकुलेटर में जाना है बेटा आपको और मोड एक्टिवेट करना है। मोड में जब आप जाएंगे तो एक मोड आएगा EQN का, उसमें आप जाएंगे 1 दबा के, फिर अननोन पूछेगा कितने अननोन, तो हमारे कितने अननोन है, 1 और 2, 2 अननोन है इस इक्वेशन में, तो हमने इसमें 2 अननोन को सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछेगा A1 क्या होगा, ये, A2 क्या होगा, ये B1, और फिर C1 क्या होगा, 0, यानी कि A1 की वैल्यू में टाइप करता हूँ -28, B की वैल्यू में टाइप करता हूँ 8, और C1 की वैल्यू लिखता हूँ 0। फिर इसमें ये हो जाएगा A2, यानी कि A2 की वैल्यू हो जाएगी 8, इसकी हो जाएगी -28, और ये हो जाएगा 10। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद I1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.11 माइनस में एम्पियर, एंड I2 इक्वल टू आ जाएगा -0.38 एम्पियर। तो ये होंगे आपके फाइनल आंसर जो आपसे पूछे गए थे I1 और I2, राइट। आप इसको नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 24 25 में भी आया है AKTU, एंड 23 24 में भी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें देखिए, इस लूप में आपको लूप फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले जब हम लूप फाइंड करते हैं तो हमें कितने लूप दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। बट लूप नंबर 3 में एक करंट सोर्स है। लूप नंबर 3 में क्या है, एक करंट सोर्स है। तो मैंने क्या बताया था, जिसमें करंट सोर्स होता है वहां पर हम केवीएल अप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इसमें हमें करंट पता है कि इस लूप में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर। भाई 2 एम्पियर का सोर्स है तो इसके डायरेक्शन में ऐसे हमने करंट बना दिया। ठीक है। बाकी दो में हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें करंट हमारी सपोज I1 है और इसमें हमारी करंट I2 है। ठीक है जी। I1 और I2 हमने करंट मान लिया। अब क्या करें, पोलैरिटी मान ले। यहां से करंट घूम रही है तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस है ही हमारे पास। इस करंट के हिसाब से यहां से एंटर करेगी तो प्लस, यहां से माइनस, यहां से प्लस ये माइनस, यहां से प्लस ये माइनस। पोलैरिटी हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, करंट हमने एज्यूम कर लिया, लूप मान लिए, सब कुछ कर लिया, केवीएल अप्लाई करना है। तो नाउ अप्लाई KVL इन मैश 1। मैश 1 में अगर KVL अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहां से चलते हैं, जैसे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस साइन। प्लस पे टकराए तो माइनस साइन ले लिया। करंट कितनी है इसमें, अगर आप देखें तो करंट कितनी है, I1, तो 5 इंटू I1, 5 इंटू I1। आगे बढ़े, प्लस पे टकराए माइनस साइन ले लिया। कितना रेजिस्टेंस है, 4। अब देखिए यहां भी दो करंट है, I1 ऐसे जा रही है और I2
ऐसे जा रही है, तो दोनों का डिफरेंस होगा, I1 को बड़ा मानेंगे यानी कि I1 माइनस I2 करेंगे, तो 4 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, आगे बढ़े, माइनस पे टकराए, प्लस 8 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 549 माइनस 9I1 प्लस 4I2 इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अप्लाई KVL इन मैश 2। अब मैश 2 में लगाओ, ये वाली मैश 2 है, इसमें लगाए, यहां से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, प्लस पे टकराएंगे, -6 इंटू I2, कितनी करंट है यहाँ I2, तो यहां पर हम लिखेंगे -6 इंटू I2, फिर आगे गए, प्लस पे टकराए, माइनस मिलेगा, तो माइनस IR करना है, तो 2 की वैल्यू ये रही, और करंट कितनी है इसमें, अगर करंट देखें तो I2 डाउनवर्ड जा रही है, और ये 2 एम्पियर भी देखो डाउनवर्ड ही जा रही है, ऐसे जा रही है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि 2 एम्पियर 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें I2 भी है 2 भी है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन चूंकि सेम है, तो दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे। यहां डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए सब्ट्रैक्ट किया था, यहां पर सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू I2 प्लस 2, I2 प्लस, ये वाली वेरिएबल नहीं, ये तो 2 एम्पियर फिक्स है, तो I2 प्लस 2, ये वाला काम हो गया। आगे बढ़े, फिर से प्लस पे टकराए, माइनस साइन ले लेंगे, 4 इंटू, अब की बार I2 माइनस I1 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इस लूप में तो I2 को बड़ा मानेंगे, तो I2 माइनस I1, वापस अपने पॉइंट पे पहुंच गए, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 2 8, 8 4 12, यानी कि ये हो गया -12I2। I1 कितना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4I1, 4I1, कॉन्स्टेंट कितना है, -2 इंटू 2 -4, -4 इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गई 4I1 माइनस 12I2 इक्वल टू 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, राइट, कुछ नहीं। तो इक्वेशन 2 आ गई, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं फिर से। पहला कोफिशिएंट है -9, 4 -8, 4 -12 एंड 4। So the final answer is I1 equal to 0.869 and I2 equal to -0.04 एम्पियर। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा एक सेकेंड, इसमें 4 ओम में करंट पूछी है, तो एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हो अगर आप I4 निकालना चाहते हो। तो I4 ओम कितना आएगा बेटा, I4 ओम है ये वाला, I1 माइनस I2, कौन सा बड़ा है I1, तो I1 माइनस I2, I1 कितना है 0.869 माइनस 0.04, तो इसको अगर हम ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 0.869 प्लस 0.04, तो आंसर आ जाएगा 0.909 एम। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या करना है, लूप काउंट करने हैं, सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है जी, तीनों लूप में करंट की डायरेक्शन मान लीजिए। तो सपोज इसमें मैंने मान ली करंट I1, इसमें हमने मान लिया I2। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, 3 लूप है तो 3 डायरेक्शन मानेंगे, लेकिन आपने देखो प्लस से माइनस की तरफ हम करंट ले रहे हैं,
तो ये प्रेस्क्राइब है कि आप अगर ऐसे लेते हो तो आंसर निगेटिव आने के चांसेस कम है। बाकी आपकी मर्जी, अगर मैं इसको देखो ऐसे भी लेता हूं ना तो भी मेरा आंसर सही आ जाएगा। तो ये आ जाएगी I3। ठीक है, अब पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं इसके हिसाब से, ये प्लस ये माइनस, फिर इधर गए तो ये प्लस ये माइनस, फिर कुछ नहीं, इधर गए ये प्लस ये माइनस, इधर आए ये प्लस ये माइनस, फिर इधर आए ये प्लस ये माइनस, इधर आए प्लस माइनस, इधर आए प्लस माइनस। तो जो कॉमन वाले हैं ना, जैसे 2 कॉमन है, 1 और 2 के बीच में दोनों में डिफरेंस है, डिवाइड होगी करंट, सॉरी सब्ट्रैक्ट होंगी। 4 ओम जो है इसमें भी I2 और I3 की डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ भी करंट एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो एक एक करके लगाते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं KVL, अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में लगाते हैं तो प्लस यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लस पे टकराए, माइनस साइन लिया, तो -1 इंटू कितनी करंट है इसके अंदर बेटा, I1 करंट है, तो 1 इंटू I1। ठीक है जी, आगे बढ़े, प्लस पे टकराए, माइनस साइन लिया, -2 इंटू, अब इसके अंदर दो करंट है, I1 डाउनवर्ड, I2 अपवर्ड, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि I1 माइनस I2। क्योंकि हम I1 में चल रहे हैं इसलिए I1 को हमने ग्रेटर एज्यूम किया, I1 माइनस I2 हो गया। फिर आगे चले, -5, माइनस पे टकराए, +5 इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन हो गई 2I1 3I1, -3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू -5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ KVL इन लूप 2, अप्लाई KVL इन लूप 2। लूप 2 में अगर KVL अप्लाई करें, यानी कि इस वाले लूप में अगर हम KVL अप्लाई करें तो क्या होगा, यहां से चलना शुरू करते हैं, प्लस पे टकराते हैं, -3 इंटू I2, यहां से शुरू करेंगे तो -3 इंटू I2। ठीक है, यहां पर I2 करंट है, यहां पे आ जाएंगे, प्लस पे टकराए, माइनस साइन लिया, -4 इंटू, इसके अंदर कितनी करंट है, तो देखो I2 तो डाउनवर्ड जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो I2 की डायरेक्शन ये होगी, और I3 ऊपर जा रही है तो I3 की डायरेक्शन ये होगी, तो दोनों अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, I2 माइनस I3, I2 को बड़ा रखेंगे क्योंकि I2 में चल रहे हैं, फिर इधर आए, प्लस पे टकराए, -2 इंटू, I2 को बड़ा रखेंगे तो I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया, 3 और 4, 4 और 3 7, 7, 7 और 2 9, -9I2 और माइनस माइनस प्लस 4I3, माइनस माइनस प्लस 2I1। तो ये इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 3 के लिए अप्लाई KVL इन लूप 3। लूप 3 में लगाते हैं, यानी कि इस वाले में, यहां से चलना शुरू करते हैं, प्लस पे टकराएंगे, -5 इंटू I3, तो -5 इंटू I3। आगे बढ़े, प्लस पे टकराए, माइनस साइन लेंगे, -10। आगे बढ़े, फिर प्लस पे टकराएंगे, माइनस लेंगे, -4 इंटू करंट कितनी है 4 में, I3 ऊपर I2 नीचे, I3 माइनस I2 हो जाएगी टोटल करंट, तो I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 4I2 हो जाएगा, -5 -4 -9I3 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9 हो जाएगा, एंड -10 है तो ये इक्वल टू +10 हो जाएगा। आप एक बार देख लें, यहाँ से हो जाएगा 5 4 9 I3, राइट, और 4I2, राइट, और 10 इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास 3। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, वी विल गेट द आंसर। तो कितना हो जाएगा, अभी 1 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हैं। 3 अननोन है हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 2 0 -5, A2 हो जाएगा 2 -9 4 0, यहाँ हो जाएगा 0 4 -9
एंड 10। तो I1 इक्वल टू आएगा बेटा यहाँ पर I1 इक्वल टू आ जाएगा 1.54 एम्पियर, I2 इक्वल टू आ जाएगा -0.18 एम्पियर एंड I3 इक्वल टू आ जाएगा -1.19 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर निगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाती है और हमने मान लिया है ऐसे, तो आंसर निगेटिव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस आंसर निगेटिव को आप ऐसे ही लिखेंगे, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यहीं पे सही माना जाएगा। तो ये तीनों करंट आपने निकाल दी। आपसे पूछा था I1, I2 एंड I3 की वैल्यू, तो वो हमने निकाली दी। फॉलोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छा क्लॉकवाइज हमने लेनी थी, क्लॉकवाइज ही ली है, बिल्कुल ठीक है। तो दीज आर दी फाइनल आंसर I1, I2 एंड I3। एक बार मैं इक्वेशन के कोफिशिएंट रीचेक कर लेता हूं। -3 + 2 0 -5, ठीक है, 2 -9 4 एंड 0, राइट, 4 0 4 -9 एंड 10। इसमें आप I1, I2, I3 में रखेंगे। यहाँ I3 का कोफिशिएंट 0 लेना है आपको, यहाँ पर तीनों कोफिशिएंट है, यहाँ पर I1 नहीं है तो I1 का कोफिशिएंट 0 लेना है, तब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 22-23 में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस अब नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, डिपेंडेंट सोर्स आपके सिलेबस में है नहीं। बट ये क्वेश्चन चूंकि आया हुआ था, इसीलिए मैंने आपको एनर्जी सोर्स में पढ़ाया भी था, और इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इसमें प्लस माइनस लगा हुआ है, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, बट इसकी वैल्यू क्या है 2i, यानी कि ये इस i पे डिपेंड कर रहा है। तो ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इस i पे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इस i पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, ये i सर्किट में कहीं ना कहीं आपको गिवन होगी, तो सर्किट में देखिए कहां है, कहां है, कहां है, ये भी। तो ये आपकी डिपेंडेंट वैल्यू है, यानी कि ये जो करंट है जो 6 ओम में जा रही है, इसकी करंट पे ये वाली वैल्यू डिपेंड कर रही है। बस इतना आपको समझ में आ गया ना, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो मैं सॉल्व करा दूंगा। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बड़ी अटपटी है। जैसे करंट सोर्स की डायरेक्शन 3 एम्पियर इधर जा रही है, लेकिन मान इधर रखी है। तो सबसे पहले ना ये चीजों का कंफ्यूजन दूर कर लो। जहां पे आपको करंट पहले से दी हुई हो, ऐसे केस में आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लो। जैसे क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम सर्किट डायग्राम, फ्रॉम सर्किट डायग्राम, फ्रॉम सर्किट मैं क्या लिख सकता हूं? I3 ऐसे जा रही है, और देखो I3 एम्पियर ऐसे आ रही है। ठीक है, तो 3 एम्पियर और I3 की डायरेक्शन अलग है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि I3 इक्वल टू -3 एम्पियर? कोई दिक्कत है? इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। इसको मैं क्या मान लेता हूं? इक्वेशन 1। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब ये जो I है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस 6 ओम में इधर से तो ये I3 करंट जा रही है ऐसे, I3, ठीक है, और इधर से ये I2 करंट जा रही है, I2। तो क्या मैं इसको I को ऐसे लिख सकता हूं कि I इक्वल टू I3 माइनस I2, या I2 माइनस I3, जो भी हम इसको लेना चाहें। तो हम इसको I3 माइनस I2 या I2 माइनस I3 दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। ठीक, इस I की वैल्यू आपने लिख ली है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करें? अब आप तीनों में लूप इक्वेशन लगाना शुरू कर दो। तीनों में आप लूप इक्वेशन लगाना शुरू कर दो। देखो, अगर हमारी डायरेक्शन ये है, हमारे I की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। तो हम देखो इन दोनों करंट में से कौन सी डायरेक्शन ये है? I3 की है ना, तो हम इसको I3 माइनस I2 करेंगे, ना कि I2 माइनस I3। अगर वो करते हो तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे I3 माइनस I2 लेना है। फिर से समझ लो, I की डायरेक्शन इधर है, हम देखो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हमें तो वो करंट देखनी है जो I की डायरेक्शन में, तो I और I3 सेम डायरेक्शन में है। तो हमें इस तरह से रिजल्ट लेना, हमें यही मानना है कि I3 बड़ा है, तो I3 माइनस I2 हम करें, क्योंकि I की डायरेक्शन यही बता रही है। तो हमने I को क्या लिया है? I3 माइनस I2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ अब हम KVL अप्लाई कर देते हैं इसमें, सिंपल। ठीक है, अब हम इसमें KVL अप्लाई कर देते हैं, एक इस लूप में पहले और फिर इस वाले में। ठीक है जी, तो इसमें नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें करंट सोर्स ऑलरेडी हमें पता है 3 एम्पियर करंट है। तो अप्लाई KVL इन लूप 1।
इस वाले लूप में क्या हो जाएगा जी, पोलैरिटी मान लेते हैं पहले तो, इसके हिसाब से चलेंगे तो ये प्लस ये माइनस, और ये तो माइनस प्लस हमें दिए हुए हैं, और इस I3 के हिसाब से चलोगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, एंड इस I2 के हिसाब से चलेंगे तो ये प्लस ये माइनस। अब देखो यहां से चलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस पे टकरा रहे हैं तो -5 -5, और इसमें अंदर करंट कितनी है, I1 तो ऐसे जा रही है और इधर से I3 आ रही है, तो I1 माइनस I3 मैं करूंगा, I1 माइनस I3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, I1 माइनस I3 हो गया, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, प्लस पे टकराते हैं, -2i -2i, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस पे टकराए, +12 इक्वल टू 0। अब i की वैल्यू I3 माइनस I2 है, वो यहां रख दो, तो ये हो जाएगा -5 I1 माइनस I3 -2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, I3 माइनस I2 इक्वल टू -12। अब बताओ यहां से कितना हो गया, -5I1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस 5I3 प्लस 5I3 -2I3 प्लस 2I2 इक्वल टू -12। तो कितना हो जाएगा, -5I1 प्लस 2I2, और ये I3 कितना हो जाएगा, +3I3 इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर 3। फिर से देख लो, 5I1 ये हो गया, 5 प्लस का है, ये माइनस का है तो +3 हो गया, ये +2 है, +2 आ गया, यहाँ 2 से हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। नाउ अप्लाई KVL इन लूप 2। तो देखा, डिपेंडेंट सोर्स से कोई खास फर्क क्या पड़ा, बस आई की वैल्यू उठा के रख दी हमने, और तो कुछ दिक्कत नहीं आई ना, हमने सिंपली आई की वैल्यू उठा के यहां रख दी और एज इट इज यूज किया, इसकी वैल्यू को जैसे वोल्टेज सोर्स होता है उसी तरह से यूज किया, कोई हमने इसमें चेंज नहीं किया। अब इस लूप में लगाओ, यहां से चलना शुरू करते हैं, प्लस साइन से आते हैं, तो माइनस, पहले रेजिस्टेंस क्या है, 6 में कितनी करंट है, -6 इंटू I2। अब देखो करंट कितनी है, I2 इधर है, I3 इधर है, तो किसको बड़ा मानेंगे, I2 को बड़ा मानेंगे, क्योंकि इस लूप में चल रहे हैं, तो I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस पे टकराते हैं, -6, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माइनस पे टकराते हैं, +2i इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -6I2 -6 प्लस 6I3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस 6 को उधर ले जाएंगे, +2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, I3 माइनस I2, I3 माइनस I2 इक्वल टू 6। अब बताओ कितना हो जाएगा, -6I2, और फिर से लिख लेता हूं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आ गई -6I2 -2I2 -8I2 -8I2, और 6 और 2 8, +8I3 इक्वल टू 6 इक्वल टू, ये -6 था इधर चला गया तो ये आ गया 6। इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, वन इज दिस, I3 के लिए केवल I1 I2 0 है, दूसरी इक्वेशन ये, तीसरी इक्वेशन ये, 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन रखो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, I3 की वैल्यू यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो क्यों चक्कर में पड़ना है, हमारे पास कैलकुलेटर रहता है, हम इजीली इसको कर सकते हैं। इसकी वैल्यू रखते हैं, I1 को हम रखते हैं 0, I2 को 0 रखते हैं, I3 को रखते हैं -3, I3 को रखते हैं -1, 1, और डी हो गया हमारा -3, ठीक है। और यहाँ हमारे पास I1 हो गया -5, 2, 3 एंड -12, इधर हो जाएगा 0, -8, 8 एंड 6।
द फाइनल आंसर विल बी, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। I1 इक्वल टू 0, I2 0 एंड I3 1, ये -3, ठीक है, -5 2 3 -12 0 -8 +8 एंड 6। ठीक है जी, सारे वेरिएबल हमने रख दिए। अब हमारे पास जो आंसर आया ना फाइनल, फाइनल आंसर विल बी सॉल्व इक्वेशन 1 3 एंड 4। तो आपको क्या मिला? I1 इक्वल टू -0.9 एम्पियर, I2 इक्वल टू -3.75 एम्पियर एंड I3 इक्वल टू -3। ठीक है, आपसे पूछा क्या था? डिटरमाइन द सेट ऑफ मैथ इक्वेशन। आपको केवल इक्वेशन पूछी थी, तो हमने 1 2 3 इक्वेशन बना दी, वही हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। I1 I2 I3 हमारा निकल के आ गया, बिल्कुल सही आया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपसे कुछ और पूछा होता तो वो भी हम निकाल सकते थे, कुछ पूछा तो नहीं अलग से। सेट ऑफ इक्वेशन बनानी है और बिलो सर्किट डायग्राम, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? इस तरह के क्वेश्चन में पहले जो वेरिएबल्स है उसको डिफाइन कर लो, ठीक, उसके बाद नॉर्मल केवीएल अप्लाई करना है और कुछ आपको इसमें नहीं करना है। इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ये क्वेश्चन हो रहा है, देखो ये आपका सिंपल 3 लूप का क्वेश्चन है ना, और इसमें भी आपको क्या करना है? फर्स्ट लूप आइडेंटिफाई करने हैं। तो मैं फाइट कर देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं? लूप करंट मान लेते हैं। जैसे इसमें हमने मान लिया I1, सॉरी I2, इसमें हमने मान लिया I1 और इसमें हमने मान लिया I3। अब I1 के हिसाब से चलेंगे तो ये प्लस ये माइनस, इधर से चलेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसके हिसाब से चलेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस। ठीक है, इसके हिसाब से चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये तो है ही, और ये हो जाएगा प्लस एंड माइनस। पोलैरिटी जरूर डिसाइड कर लें। देखो जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप ये प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो आपके नंबर काट लेगा कोई, लेकिन ये आपकी सहूलियत के लिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। अगर आप ये पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे इसमें कि प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो वो गलती इसीलिए होती है। हमें केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस साइन पे टकरा रहे हैं उससे अगला साइन ले लेना है। ऐसा भी जरूरी है कि हो सकता है, मैंने भी पहले बताया आपको कि जिस साइन पे टकरा रहे हैं वही साइन ले ले, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन आपको एक चीज पे फिक्स रहना है। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर प्लस साइन पे आ रहे हैं तो माइनस लेना है, तो फिर हमें यही कंटिन्यू करना है हर क्वेश्चन में, हर स्टेप में यही चीज फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी तो प्लस ले लिया, कभी आप माइनस ले रहे हो, वहां पे इश्यू आ जाता है। तो हमेशा जो भी आप रूल अपने लिए सेट कर रहे हो उसको फॉलो करें और थोरोली फॉलो करें। तो इसमें क्या करना है? केवीएल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम केवीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL इन लूप 1। लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे तो यहां से चलना शुरू किया, प्लस साइन पे टकराए तो -20 इंटू I1। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन पे टकराए, माइनस साइन लेंगे, रेजिस्टेंस कितना है 40, और करंट कितनी लेंगे? अब देखिए इसमें भी दो करंट है, इधर से करंट I1 आ रही है और इधर से करंट I3 जा रही है। ठीक है, तो I1 माइनस I3 करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? I1 माइनस I3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, प्लस पे टकराते हैं, -30। अब यहां पर भी दो करंट है, इधर से तो I1 जा रही है और इधर से I2 जा रही है, तो I1 माइनस I2 करेंगे इक्वल टू 0। अब काउंट कर लीजिए, 20 I1 ये रहा, 40 हो गया 60, 60 प्लस 30 90, तो -90 I1। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस 30 I2, माइनस माइनस प्लस 40 I3 इक्वल टू 0। तो -90, 40 होती 70 20 90, ठीक है, 30 I2 हो गया, 40 I3 हो गया, इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ सॉल्व फॉर इक्वेशन नंबर 2। अप्लाई
KVL इन मैश 2। सेकेंड मैश में लगा दो, इस वाले में लगाओ, यहां से चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ चलते हैं, प्लस पे टकराते हैं, -30 इंटू करंट कितनी है, दो करंट है, I2 माइनस I1, लेकिन हम बड़ा किसको मानेंगे, I2 को, तो लिखेंगे I2 माइनस I1। इधर चलते हैं, नीचे जाते हैं तो करंट I2 नीचे जा रही है और एक करंट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस में होगा, लेकिन I2 में से I3 माइनस होगा, तो -50 इंटू I2 माइनस I3, राइट, I2 माइनस I3 हो गया। अब प्लस पे टकराते हैं, माइनस साइन ले लेंगे, -20, ठीक है जी, ये आ गया, फिर माइनस पे टकराए, प्लस ले लिया, +100, फिर प्लस पे टकराते हैं, माइनस ले लिया, 60 इंटू I2 इक्वल टू 0। अब देखिए I1 कितना है, 30 I1 माइनस माइनस प्लस, I2 कितना है, 30 और 50 80 और 60 140, 60 और 50 110 और 140, ठीक है, -140 I2, और I3 के लिए हम क्या करेंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस, +50 इंटू I3, ये तो सब कैलकुलेट हो गया, और ये हो जाएगा -20 + 100 यानी कि +80, इधर जाके हो जाएगा -80। दिस इज माई इक्वेशन नंबर। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन आपको मैं लिखना सिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए, तो जस्ट मैथमेटिक्स है, ये वाला जो स्टेप है बस ये लगाना आना चाहिए, इससे आगे की तो मैथमेटिक्स है। यहाँ पर ये आपका काम शुरू हो जाता है, मेरा काम आपको सिखाना है, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं हम, ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं, इसके आगे तो सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स का जो पार्ट है ना, वो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बड़ी है मुझसे, कि आप इसको सही से सॉल्व करो, ये तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ लग रही है। अब नेक्स्ट मेरी तीसरी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है, अप्लाई KVL इन मैश 3। थर्ड मैश में लगाओ, अगर थर्ड मैश में लगाते हैं, यहां से चलते हैं तो सबसे पहले प्लस मिलता है, माइनस साइन लगा देंगे, रेजिस्टेंस कितना है 40, और I3 माइनस I1 करना पड़ेगा, तो -40 I3 माइनस I1, ठीक है। फिर आगे बढ़े, प्लस पे टकराए, माइनस साइन लिया, अकेला है, तो -10 इंटू I3। आगे बढ़ते हैं, माइनस पे टकराते हैं, +50 ले लेंगे, +50। आगे बढ़ते हैं, माइनस पे टकराते हैं, +20 ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लस पे टकराते हैं, -50 ले लेंगे। करंट कितनी है इस 50 में, ऊपर जा रही है I3, नीचे आ रही है I2, यानी कि I3 माइनस I2, तो इसको ले लेंगे I3 माइनस I2 इक्वल टू 0। वापस अपने पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे, तो ये हमने लिख दिया। अब आपको ये करना है, इसको सॉल्व करना है, तो I1 केवल एक जगह आ रहा है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 40 I1, I2 केवल एक जगह आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस 50 I2, I3 तीन जगह आ रहा होगा, तो 40 10 50 50 + 50 100, यानी कि -100 I3, ये आ गया, और 50 + 20 70 + 70 है, इक्वल से जाके इधर -70 हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। तो एक बार रीचेक कर लेता हूँ, 50 और 10 60 40 100, ठीक है, 40 में I3 आ जा रहा है, 40 में I1 आ रहा है, एंड 50 में I2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है एकदम। 50 + 20 हमारा 70 का वोल्टेज आ जा रहा है, ठीक है। तो तीन इक्वेशन आ गई, अब तीनों इक्वेशन को आप क्या करें, इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, कैलकुलेटर निकालें और इसको सॉल्व करें, तो कितना हो जाएगा, -90 30 40 0 30 -140 50 -80 40 50 -100 -70, सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है, I1 इक्वल टू आ रहा है बेटा 1.49 एम्पियर, I2 इक्वल टू आ जा रहा है हमारा 1.648 एम्पियर, एंड I3 आ जा रहा है हमारे पास 2.12 एम्पियर, ठीक है जी। पूछा क्या था हमें, हर ब्रांच में करंट पूछी थी,
तो हमने निकाल दिया, हर लूप की करंट आपके निकल गई है, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, दिस इज माय फाइनल आंसर। चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हल्का भारी कुछ नहीं होता, केवीएल केसीएल क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। बिना वजह का हवा इनको बना के रखा हुआ है, इनसे आसान कुछ नहीं है। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया चाहिए। लूप में तो घूमना है, जिस पॉइंट से चलना है उसी पॉइंट तक वापस आना है। रास्ते में जितने वोल्टेज मिलते जा रहे हैं सबको एल्जेब्रिकली ऐड करना है बस। उसके अंदर देखो करंट कितनी आ रही है, उसके अंदर देखो कितना रेजिस्टेंस है, लगाते चले जाओ, हो गया। ये हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक स्पेशल टाइप है, या इसको मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश। तो हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश। तो बेटा सुपर मैश का मतलब क्या है, जब कभी हमने क्या चीज बताई थी कि अगर किसी लूप में करंट सोर्स आ रहा है तो वहां केवीएल अप्लाई नहीं करते। लेकिन क्या हो कि अगर ये करंट सोर्स दो लूप में आ रहा हो, एक करंट सोर्स है इस लूप में भी है और इस लूप में भी है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस ब्रांच में नहीं एंटर करते हैं। यानी कि हम क्या कहते हैं कि भाई एक काम करो, इस ब्रांच पे आगे और पीछे कट्टम लगा दो। अब हम इस ब्रांच के लिए रास्ते हमारे बंद हो गए, हम ना तो ऐसे जा सकते हैं इधर से, ना इधर से जा सकते हैं। हम नहीं जा सकते, जो अंदर है इसके वो बाहर आ सकता है, जो अंदर है वो बाहर आ सकता है, आउटगोइंग है, इनकमिंग इसकी तरफ बंद है। तो अब क्या करें कि इन दोनों मैश को मिला के एक बड़ा मैश कंसीडर कर लो। भाई हमारे पास 1 था, हमारे पास 2 था, तो हम 1 एंड 2 को मिला के सुपर मैश कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, सुपर मैश। अब आप कहेंगे सर सुपर मैश का कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, या तो इसमें या इसमें। पहले किसी एक मैश में करंट एज्यूम कर लो। तो मान लीजिए कि मैंने इसमें करंट एज्यूम करी, सपोज यहां पर I1 में कितनी करंट एज्यूम करी, I1। अब ये I1 इस लूप में ऐसे तो जा नहीं सकती, भाई हमने क्रॉस लगा दिया तो ये ऐसे तो जा नहीं सकता, तो ये I1 इधर ही एंटर कर जाएगी, ये I1 इधर वाले लूप में एंटर कर जाएगी, ठीक, क्योंकि इधर तो हमने क्रॉस लगा दिया, तो इसके पास तो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि ये इधर चली जाए। अब ये आ तो गई इधर, लेकिन इस 5 एम्पियर का क्या होगा, तो ये जो 5 एम्पियर है ये बाहर निकल सकती है, और बाहर निकल के या तो ये इधर जाएगी या फिर ये इधर जाएगी। अब चूंकि हमने पहले ही इसमें I1 को एज्यूम कर लिया, तो हम इस 5 एम्पियर को इधर की तरफ नहीं भेजेंगे, फिर हम इस 5 एम्पियर को इधर की तरफ नहीं भेजेंगे, तो हमारी 5 एम्पियर किधर जाएगी, इस तरफ। तो बस ये देखना, अगर मैं इधर मान लेता इनिशियली I1 और ऐसे जाती तो 5 एम्पियर इधर चली जाती, तो अब किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो I1 तो पहले से ही है और उसी के साथ 5 एम्पियर है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, I1 प्लस 5 कर दूंगा। यानी कि इस सुपर मैश के इस वाले हिस्से में केवल I1 करंट है और इस वाले पोर्शन में I1 प्लस 5 करंट है। तो ये हो गया हमारा सुपर मैश। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके हिसाब से पोलैरिटी बना लो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अच्छा इधर तो हम सिंपल अपना करंट की डायरेक्शन मान ही लेते हैं, तो इसमें हमने मान लिया I2, ठीक है। अब हम केवीएल अप्लाई करते, सिंपल जैसे अप्लाई करते आ रहे हैं, इसके हिसाब से ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, राइट। अब हम क्या करें, इसमें केवीएल अप्लाई करें। अप्लाई केवीएल इन सुपर मैश, सुपर सुपर मैश में अगर केवीएल अप्लाई करते हैं, यहां से चलते हैं, सबसे पहले प्लस साइन मिलेगा, तो -5 इंटू कितनी करंट है इसके अंदर बेटा, I1 के अंदर कितनी करंट है, I, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चूंकि इसमें तो जा नहीं सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें आते हैं, प्लस साइन है, कितना लेंगे माइनस, कितना रेजिस्टेंस है 2। इस वाले पोर्शन में कितनी करंट थी, I1 प्लस 5, तो केवल I1 प्लस 5 है, तो यहां आ जाएगी I1 प्लस 5। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं प्लस, तो माइनस साइन लेंगे 6, कितनी करंट है, I1 प्लस 5 डाउनवर्ड है और I2 अपवर्ड है, तो I1 को बड़ा मानेंगे, यानी कि I1 प्लस 5, और जो नीचे जा रही है उसको माइनस कर देंगे, -I2, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, इसमें तो नहीं जाएंगे ना, अब ऐसे आते हैं, माइनस साइन पे टकराते हैं, प्लस ले लेंगे, +60 इक्वल टू 0, इक्वल टू
0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। I1 कितना हो गया, 5 + 2 7, और 7 और 6 हो गया 13। या मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, -5I1, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है तो कहीं गलती ना हो जाए। -10 -6I1 माइनस प्लस माइनस -30 -+6I2 +60 = 0। कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 से 13, यानी कि -13I1 +6I2। अब देखिए, -10 -30 -40, -40 +60 +20, तो +20 का मतलब इधर ले जाऊँ मैं -20, तो ये आ गया -13I1 +6I2। 13 कितना हो गया I1 के लिए, देखिए 5 और 2 7 6 13, 13I1 है, बिल्कुल ठीक है। I2 में कितना आएगा, I2 6 कॉमन है तो 6I2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10, बिल्कुल सही है। और -6 × 5 -30, और ये +60, बिल्कुल सही है। हमारी इक्वेशन एकदम करेक्ट बनी है, बहुत बढ़िया। अब आप इसमें दूसरे लूप में लगा दो, अप्लाई KVL, यही होता है बस सुपर मैश का कॉन्सेप्ट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अप्लाई KVL इन मैश 3 है, हमने 3 माना उधर, तो इसको मान लिया, इसको 3 मान लेते हैं, तो इसको 3 मान लेते हैं, तो 3 लिख लेते हैं। इन मैश 3, इसमें कितना हो जाएगा भैया, यहां से शुरू करते हैं, प्लस पे टकराते हैं, माइनस साइन कंसीडर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -3 × I2, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन पे टकराते हैं, माइनस साइन ले लेंगे, -50, राइट। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन पे टकराते हैं, माइनस ले लेंगे, -6। अब करंट कौन सी बड़ी मान लेंगे, I2, डिफरेंस लेना है ना दोनों करंट का, तो I2, और I2 में से क्या माइनस करें, I1 + 5, तो -I1 -5, और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, A तक, यानी कि =0। बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 -9I2, है ना, और माइनस माइनस प्लस प्लस 6I1, और ये हो जाएगा -50 एंड माइनस माइनस +30, 5 छंग 30, तो ये आ गया =0। तो ये इक्वेशन आ गई 6I1 -9I2 एंड -20 हो जाएगा +20, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 6I1 -9I2, 9I2 -6I1, बिल्कुल सही है, एंड 20, ठीक है। तो 5 6 5 6 30, ठीक है, 20 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आपके सामने ही सॉल्व कर लेते हैं अभी ना। I1 रखते हैं -13, 6 -20, 6 -9, 20, तो I1 = निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.71 एम्पियर, एंड I2 = आ जाएगा -1.79 एम्पियर। आपसे कुछ पूछा गया था स्पेसिफिकली इन ऑल ब्रांच, तो सब ब्रांच की करंट आप निकाल सकते हो। आप जहां जहां I1 + 5 है उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे, तो लूप करंट आपको मिल गई। अब आप कोई भी करंट फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ब्रांच जैसे निकालना है, 5 में I1 होगी, यहाँ पे I2 होगी, इसमें I1 + 5 होगी, तो I1 में +5 कर दिया, यानी कि 5.7, यहाँ पर कितनी करंट हो जाएगी, इस जगह पर I1 + 5, यानी कि 5.71, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगी, I1 + 5 -I2 हो जाएगी, तो 5.71, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.79, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 9 के 5.16 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ब्रांच में करंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप सुपर मैश के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें मोटे मोटे आपके हर तरह के क्वेश्चन हो गए, 3 लूप वाले क्वेश्चन भी हो गए, डिपेंडेंट सोर्स वाले भी हो गए, इसमें वो क्वेश्चन भी हो गए जिसमें सुपर मैश आ रहा है, तो लगभग लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए टाइप को मैं आपको समझा सकता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कभी भी किया जा सकता है, वो पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो।
ठीक है, तो जितने क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए थे वो सारे इंक्लूड कर लिए, और इसी के साथ इसमें जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थी वो सारी हमारी इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो वैरायटी भी हमारी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो यहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जिन बच्चों को बैच अगर लेना है तो एप्लीकेशन में बैच अवेलेबल है। तो इसी तरह से बैनर आपको मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड सेम का कंबाइंड मिल जाएगा, इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। या अगर कोई फर्स्ट का लेना चाहता है तो फर्स्ट वाला भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जैसे भी आप लेना है, और शेयर करिएगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।